जी जावेद, बने रहिए मेरे साथ. Now, with agencies carrying out a detailed investigation into the Al Falah University, investigators are now reviewing CCTV footage procured from the campus. This comes as 48 Al Falah staffers, including 30 doctors, were questioned by agencies today. Sources have also stated that the questioning of the staff is expected to continue for the coming weeks. जावेद, अब ये जो CCTV फुटेज है, इसको खंगाला जा रहा है, और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, एनआईए सोर्सेज की माने तो कई ऐसे सीसीटीवी कैमरे हैं जो एनआईए को एक पूरे इस रूट को लेकर, इस पूरे मॉड्यूल को लेकर हाथ लगे हैं। कई ऐसे सीसीटीवी हैं जो अभी जिसको लेकर एनआईए अपनी जांच कर रही है। देखिए, 11 घंटे का एक पूरा जो है रोड मैपिंग इनिशियल इस ब्लास्ट के बाद शुरुआती जांच पे सामने आया था कि 11 घंटे का एक पूरा रूट मैप सामने आया था, जो उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी से चलकर दिल्ली के लाल किले के पार्किंग तक पहुंचा था। इस बीच वो कई जगह रुका, करीब 3 घंटे तक उसने लाल किले में अपनी जो कार को I-20 को वहां पे पार्क किया। उसके बाद वापस वहां से निकलने के बाद 6:52 और 53 के बीच जो ब्लास्ट हुआ, जिस ब्लास्ट में अब तक 16 लोगों की जानें जा चुकी है और कई लोग उसमें घायल हुए और कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। देखिए, इस पूरे मॉड्यूल में जिस तरीके से तमाम टोल की अगर बात करें, अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास की बात करें, या कैंपस अल फलाह कैंपस के अंदर की बात करें, या लाल किले की बात करें, या फिर कुछ और लोकेशन जो एनआईए जिसको लेकर भी जांच करी, कई ऐसे अहम सीसीटीवी है जो इस वक्त इस मॉड्यूल को लेकर, इस पूरी वारदात को, इस बम धमाके को लेकर जो है एनआईए के लिए कहीं ना कहीं एक एविडेंस के तौर पर है। और सीसीटीवी में जिस तरीके से उमर की सीसीटीवी सामने आया, उसके बाद उस सीसीटीवी जो है डॉक्टर मुजम्मिल से जुड़ा हुआ है, जो एनआईए सोर्सेज के हवाले से हम आपको बताएं, कई सीसीटीवी को एनआईए ने जो है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और आपको हरियाणा जो क्राइम ब्रांच है उनसे उन्होंने कलेक्ट किया है जब इस केस को एनआईए को ट्रांसफर किया गया था। और कई ऐसे अहम एविडेंस के तौर पर, डिजिटल एविडेंस, टेक्निकली सर्विलांस के बेस पर कई अहम जो सबूत है वो अभी इस वक्त एनआईए के पास है। एनआईए उसको लेकर एक बार क्रॉस और रिवर्स इन्वेस्टिगेशन अपनी कर रही है। जी जावेद, अब एनआईए ने तो हॉस्पिटल्स को कहा है कि सारे रिकॉर्ड्स खंगाले, यूएई, चाइना, पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स के रिकॉर्ड्स हैं, बट ऐसी और कौन सी जानकारी वो निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, जो ये व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स थे, इनके अलावा कई और डॉक्टर्स हैं जो अभी भी मिसिंग हैं। आखिर वो डॉक्टर कौन है, उनको लेकर, क्योंकि वो अभी पब्लिक डोमेन में एजेंसी की तरफ से ये जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन एनआईए उस अल फलाह से इन मिसिंग डॉक्टर्स को लेकर पूरी इन्वेस्टिगेशन चाहती है कि वो कौन से डॉक्टर्स हैं जिस मॉड्यूल से पहले से मिसिंग हैं या वो हॉस्पिटल नहीं आ रहे। ऐसे कुछ डॉक्टर्स हैं जो एनआईए सोर्सेज से जानकारी मिली थी और शुरुआत में भी मिली थी हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस सोर्सेज से कि कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो मिसिंग हैं। देखिए, कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो जिन्होंने चाइना, बांग्लादेश और दूसरे कंट्री यानी कि मिडिल ईस्ट से उन्होंने वहां पर मेडिकल की डिग्री लेकर उसके बाद वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में आए थे। ऐसे डॉक्टर्स भी कौन कौन हैं, उनके कॉल डिटेल्स को लेकर, उनके तमाम जो मुजम्मिल के फोन कॉल की बात करें या फिर उसके फोन के अंदर की डाटा की बात करें, या जो वीडियोस जो एजेंसी को हाथ लगे हैं, डॉक्टर शाहीन शाहिद की बात करें, डॉक्टर शाहीन शाहिद के भाई परवेज की बात करें, डॉक्टर आदिल की बात करें, जहां से इस मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ था, जिसके बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है डॉक्टर मुजम्मिल के पास पहुंची थी। उसके बाद उमर उस वक्त वहां से फरार हो गया था और उमर वहां से एब्सकॉन्ड चल रहा था। इस बीच जो लोग थे और कितने डॉक्टर्स हैं, जो कितने स्टाफ हैं वहां पर, जो लोग लगातार इन सभी के संपर्क में थे। देखिए, इस पूरे मॉड्यूल में पहलगाम अटैक की तरह लोकल जो ग्राउंड वर्कर्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया था, उनको कहीं ना कहीं इसमें शामिल किया गया था। और अभी भी कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जावेद, बने जिनकी रहिए मेरे साथ, मैं आपके पास लौट के आऊंगी। नाउ स्पेशल कोर्ट ऑफ द नेशनल